हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज बाहर गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है? जो भी है, आपको कैसे पता लगा और आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या आज टेम्परेचर बहुत लो है। सो ये टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज़ एक्चुअली समथिंग दैट टेल्स अस कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है या कितनी ज़्यादा सर्दी है. It is a measurement of heat, and this is what we are going to learn in the chapter today, which talks about heat and temperature. We are going to learn about heat, units of heat, effects of heat. We are also going to learn about the different ways in which transfer of heat takes place. And what is temperature, the unit of measuring heat. बहुत पहले लोगों को लगता था कि हीट बस आ जाती है और चले जाती है. देयर वाज नो साइंस इन इट. आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी, उसको ठंडा करोगे तो वो ठंडी हो जाएगी. बट इट वाज ओनली लेटर ऑन दैट हीट वाज आइडेंटिफाइड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और जैसे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम अनदर फॉर्म, heat was also discovered to be transferred from heat to different forms of energy. कैसे? सोच के बताइए. जब आप अपनी palms रब करते हैं, this is mechanical energy. आपकी palms गर्म हो जाती हैं. This means that mechanical energy is transferred to heat energy. Similarly, जो heat energy हमारे बर्तन के नीचे होती है, that converts the uncooked food to a cooked platter. This is a chemical change. So heat energy changes to chemical energy. So isn't it amazing how heat is also a form of energy and heat exists all around us? Let us understand the definition of unit of heat. Heat exactly होती क्या है? Heat को measure करने के लिए we say the quantity of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade is known as 1 calorie, and the unit of calorie is denoted as CAL. A bigger unit of calorie is known as kilocalorie, and as you can see, 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. Also, the SI unit of heat is known as joule, and 1 calorie is equal to 4.184 joules. Next we talk about effects of heat. हीट के क्या इफेक्ट होते हैं? सबसे पहले तो समझते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं. एक ऑब्जेक्ट को हीट करने पर उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू होते हैं. जब वो वाइब्रेट करना शुरू होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स दैट वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ हीट इज एक्सपेंशन. क्योंकि जब एक चीज़ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वो चीज़ एक्सपैंड हो जाएगी. वी सी एक्सपेंशन इन आवर एवरीडे लाइफ्स. आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट in railway tracks, as you can see here, and you must have noticed while traveling by train also, that some gap is left between the two railway tracks. ये गैप किस लिए होता है? ताकि जब समर्स में बहुत तेज़ गर्मी हो और आयरन एक्सपैंड करे तो दोनों ट्रैक्स आपस में चिपक के एक्सीडेंट ना कर दें. सो दिस स्पेस इज लेफ्ट टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर्स. इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो बहुत हॉट सिटीज़ होती हैं, समर्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक केबल सैग कर जाती हैं, लटक जाती हैं, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से वो केबल्स जिस मॉलिक्यूल की बनी है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं. इसीलिए जब विंटर्स में केबल्स डालते हैं तो उनको थोड़ा लूज छोड़ते हैं. उससे क्या होता है? समर्स में गर्मी की वजह से जब वो एक्सपैंड होंगी तो उनके पास एक्सपेंशन का स्कोप रहेगा. सो दिस इज एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ हीट. अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स की, जिसको बोलते हैं कंडक्शन. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ
a video. जब हम चाय एक कप के अंदर डालते हैं तो चाय के साथ साथ वो जो कप होता है वो भी गर्म हो जाता है. दिस इज बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से चाय अपनी सारी हीट कप को दे देती है. So heat is transferred in three ways: conduction, convection and radiation. Conduction is a transfer of heat in solids जिसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर होती है. पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स गुड कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन and also stainless steel. Now there are materials which do not conduct heat through them. These are bad conductors like wood, wool, ice, plastic and also air. They are bad conductors of heat. Now for conduction to take place, both the bodies have to be together and they have to be at different temperature. कैसे, वो हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं. हमने एक कॉपर रॉड के ऊपर कुछ आयरन नेल्स को वैक्स के साथ फिक्स कर दिया है और एक एंड के ऊपर हम बर्नर जला रहे हैं. When we light up this burner, one by one we will see that the nails will begin to fall because the wax melt. इस केस में the heat is traveling from a hotter point to a colder point. That means heat is traveling between places where there is a difference of temperature, and heat is also traveling in one direction. Here cooking utensils such as pressure cookers are made of copper or aluminum because they are good conductors of heat. On the other hand, their handles are made up of bakelite because they are bad conductors of heat. Now this helps the food to cook very, very quickly because they are good conductors. Now in an experiment, we are putting a stainless steel spoon, a ruler and a pencil in a hot beaker of water. After some time, we will realize that the stainless steel spoon has become hot, whereas the pencil or the scale are still cold. This is because stainless steel is a good conductor of heat and pencil, which is made of wood, and a ruler which is made of plastic are bad conductors of heat. Now this was about transfer of heat in solids. We are now going to discuss transfer of heat in liquids and gases, which is done by convection. Let us understand convection with this small video. So process of transfer of heat in liquids or gases by the actual movement of particles is known as convection. Liquids और gases के अंदर molecules के बीच में बहुत सारी space होती है. Solids में molecules closely packed होते हैं, इसलिए convection molecules में possible नहीं है. To understand convection in liquids, we have taken a few leaves in a beaker. बीकर को ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखकर हमने नीचे फ्लेम से उसको हीट किया है. जैसे जैसे लिक्विड हीट होगा, these leaves begin to move up and down. This is because of the convection currents. Molecules की movement की वजह से leaves up and down move कर रही हैं. Now let us consider the same process of transfer of heat in air. एक कैंडल लाइट करके एक हाथ उसके साइड पे रखिए और एक हाथ ऊपर रखिए. यू विल फील कि जो ऊपर वाला हाथ है वो ज़्यादा हीट फील कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कैंडल का फ्लेम राइज हो रहा है उसके ऊपर की एयर हॉट होते जा रही है, साइड में उतनी हीट नहीं आएगी. सो दिस इज अबाउट कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस. कन्वेक्शन की ही वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है. इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ऑल्सो the movement of air above the earth, because when the air is heated it rises. Now this hot air also rises with water vapor in it and it leads to the process of water cycle as well. The third process of transfer of heat is known as radiation. Radiation is a transfer of heat from a hot body to a cold body without any contact in between. रेडिएशन में ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए कोई मीडियम की भी ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द हीट ऑफ द सन रीचेज द अर्थ. दिस इज रेडिएशन.
when you're sitting in front of a room heater, the heat reaches you without any contact with the room heater. Now this has many applications. In solar cookers and solar water heaters, इनको अंदर से black कोट कर दिया जाता है. दिस इज बिकॉज ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. तो सारी हीट को वो ब्लैक कलर अब्जॉर्ब कर लेता है. सिमिलरली लाइट कलर बिल्डिंग्स समर के अंदर या हॉट सिटीज के अंदर हाउसेस को कूल रखती हैं कंपेयर टू डार्क कलर्ड बिल्डिंग्स. ऑल्सो रूम हीटर्स के अंदर जो सरफेस होता है दैट इज पॉलिश सरफेस, दैट इज शाइनी सरफेस, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स heat and more heat is transferred outside. Also, coffee and tea stay hot longer in a shining pot. अब hot और cold की बात कर रहे हैं, so let us take the example of a vacuum flask or a thermos flask. Thermos flask की क्या property होती है कि उसके अंदर चाहे आप hot liquid डालें चाहे आप cold liquid डालें, वो liquid अपना temperature maintain करके रखता है. This is because थर्मस फ्लास्क के अंदर देर इज़ अ डबल वॉल इंसुलेशन जिससे हीट को अंदर बाहर ट्रैवल नहीं करने दिया जाता. और थर्मस फ्लास्क के अंदर रेडिएशन कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग अ सिल्वर लाइनिंग. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड अ थर्मस फ्लास्क सम और द अदर टाइम इन योर लाइफ. द वाटर बॉटल्स दैट यू कैरी टू स्कूल आर ऑल्सो an insulated thermos flask. Like we discussed right in the beginning of the chapter, that temperature tells us the degree of hotness or coldness of an object. Many a times हम temperature हाथ लगा के ही पता लगा लेते हैं, but there are other times when we need to be more specific. जैसे अगर हमें बुखार चढ़ा है, we need to tell the doctor the exact temperature that our body has. So for this purpose, there are two kinds of thermometers that have been developed. A clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body, and a laboratory thermometer is used to measure the temperature of different substances inside a laboratory. Now, thermometer has got two different scales on it. The first scale is called a Fahrenheit scale and the second scale is called a Celsius scale. Most of the thermometers that we use at home have a Celsius scale on them. Nowadays, in place of clinical thermometers with liquid mercury in it, जिसको झटक के हमें टेम्परेचर हटाना पड़ता था, we have digital thermometers, जिसके ऊपर एक बटन होता है. उस बटन को लॉन्ग प्रेस करने से टेम्परेचर 0 हो जाता है. And as we've already read, the laboratory thermometer is used in laboratories to measure temperature of various liquids. So in this chapter, we have learned about heat. We have learned about the different ways of transfer of heat in solids, liquids and gases. We have also learned the application of each of these. We have learned about temperature and how temperature is measured by thermometers. Thank you.